नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका आकाशवाणी रायगढ़ के इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम में, जिसमें आज का विषय है युवा उद्यमी जाने एमएसएमई के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में उपस्थित हैं कमल कुमार अंबुवानी जी, अधिवक्ता, कर कानून सलाहकार, रायगढ़। नमस्कार सर, आपका और बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम में। नमस्कार रजनी जी, और आकाशवाणी रायगढ़ के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। मैं एमएसएमई विषय पर आप सभी को संक्षिप्त जानकारी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। एमएसएमई, जिसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाता है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम। सर, आपने ये तो बता दिया कि एमएसएमई किसे कहते हैं, क्या होता है ये, इसके बारे में हमें और कुछ बताइए। रजनी जी, इस विषय में मैं आपको एक बहुत पुरानी कहावत सुनाना चाहूंगा। हाँ। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अब आप सोच रही होंगी कि इस कहावत का एमएसएमई से क्या ताल्लुक है। अब आप इसको ऐसा समझिएगा, अगर पुराने जमाने में कहा जाता था अगर पूत कपूत है तो क्या धन संचय, अर्थात आपका धन जो है वो निरर्थक है। पूत सपूत है तो क्या धन संचय, पुत्र यदि सपूत है अर्थात योग्य है तो धन संचय की आपको आवश्यकता नहीं है, वो अपने बलबूते प्रयास करते हुए सब कुछ हासिल कर सकता है। ठीक वैसे ही है, पूत अगर सपूत है, हालांकि आज के परिवेश में पुत्र और पुत्री में भेद नहीं है, पर मैं इसको पुरानी कहावत के अनुसार आपको बता रहा हूं। तो सरकार की योजना एमएसएमई किसके साथ है? जो सपूत है अर्थात जो योग्य है, भले आपके पास धन पर्याप्त नहीं है। और क्योंकि ये जो विषय है युवा श्रोताओं पर केंद्रित है, तो एमएसएमई में शामिल होने के लिए क्या प्रक्रिया है, यानी इसे पंजीयन कैसे होता है? जी, इसके लिए गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार की एक वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। यह एक बहुत ही सरल है। वेबसाइट के माध्यम से आप अपना पंजीयन एमएसएमई में कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपका इस पे आधार नंबर डालना रहेगा और अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद आप सबमिशन का बटन दबाएंगे तो आधार का ओटीपी, आपके आधार में जो मोबाइल नंबर दर्ज होगा उस पे वो ओटीपी आएगा। इसके पश्चात फॉर्म के सारे ऑप्शंस खुलते जाते हैं और सरल है। आप इसके कॉलम बाय कॉलम आप इसमें फुलफिल करने में स्वयं सक्षम है। जी, तो ये जो रजिस्ट्रेशन की बात आपने बताई, क्या ये अपने मोबाइल फोन पे भी किया जा सकता है? जी, मोबाइल फोन पे भी किया जा सकता है। आजकल मोबाइल का तो युग है। मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप इसमें लॉगिन कीजिए और मेरे द्वारा बताई प्रक्रिया के अनुसार आप फॉर्म फुलफिल करते जाइए। जब आपका फॉर्म कंप्लीट होता है तो आपको एट अ टाइम एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए भी आपको इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने इसमें जो ईमेल आईडी दर्ज की है उस ईमेल आईडी में भी आपको एमएसएमई का सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप। और इसके बावजूद एमएसएमई में पंजीयन के बाद युवा इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। एमएसएमई में अब आपने पंजीयन करा लिया। अब अगर आप अपना व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं और आपके पास फंड पर्याप्त नहीं है, तो फंड पर्याप्त नहीं है तो आप बैंकों से जाएंगे, आप बैंक वहां पे उपस्थित होंगे तो आपको वह पहले मांग करेंगे कि आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट है क्या। वह मांग क्यों की जाती है? वह इसलिए की जाती है ताकि शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आपको ऋण मुहैया कराया जाए, जिस पे वाजिब दर पे वह बैंक आपसे ब्याज ले सके। और इसके अलावा एक और विशेष विषय वस्तु है, अगर आपके पास फंड पर्याप्त है, इसे आप ऐसा समझिए, और आपको अभी कोई ऋण नहीं लेना है, अब आप कहीं पे सप्लाई कर रहे हैं किसी शासकीय या कहना चाहिए किसी उद्योग में आप स्वयं का पंजीयन कराना चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी सेवाएं या सप्लाई दूंगा, तब वहाँ पंजीयन में भी आपको एमएसएमई की मांग की जाएगी। उस एमएसएमई के पश्चात आपका वेंडर कोड भी खुलता है और बैंक में करंट अकाउंट खोलेंगे आप तो आपकी जो एक फर्म है उसकी ये पहचान भी आपको देता है।
कि आपने किस नाम से फर्म खोली है, और एमएसएमई में यह भी दर्ज होता है कि आप किस श्रेणी का व्यापार कर रहे हैं। अर्थात आपके एक फॉर्म से जो सर्टिफिकेट निकल के आएगा, आपने जो फॉर्म में जानकारी डाली है उससे जो सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर बैंकों को और जहां आपने वेंडर कोड खोलना है वहां उनको समस्त जानकारी आपके विषय में त्वरित रूप से उपलब्ध हो जाती है। जी, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि एमएसएमई की ओर सरकार का भी रुझान है और इस हेतु योजना के माध्यम से वो युवाओं को ऋण भी मुहैया करा रहे हैं। और ऋण के अलावा और कहाँ ये एमएसएमई लाभ दे सकता है? हाँ, कुछ समय पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपको किसी तरह की शासकीय ऋण वाली योजना का लाभ नहीं लेना है। अब आपने किसी को कोई सामान उपलब्ध कराया, किसी संस्थान को, अब आपको एक करेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। करेंट अकाउंट कुछ लोग क्या करते हैं स्वयं के नाम पर, जैसे मेरा नाम कमल कुमार अंबवानी है तो कमल कुमार अंबवानी के नाम से करेंट अकाउंट एक खुल जाता है। अगर सपोज आप इसको ऐसा मान के चलिए, मैंने अपनी फर्म का नाम कमल इंटरप्राइजेज रख लिया, तो अब कमल इंटरप्राइजेज का क्या प्रमाण है? उसके लिए आपके पास एमएसएमई है। एमएसएमई में आप दर्ज कीजिए कमल इंटरप्राइजेज, और उस बेस पे आपके फर्म की पहचान स्थापित हो गई। आप अपना करेंट अकाउंट खोलिए और आगे के ट्रांजैक्शंस कीजिए, उसमें आप कहीं कोई समस्या नहीं है। जी, एमएसएमई से युवा जो है उद्यमी बन सकते हैं, खुद का रोजगार। जी, युवा इससे उद्यमी बनते हैं। वस्तुतः आप इसका नाम ही देखिएगा रजनी जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, अर्थात यह उद्यम के लिए, व्यापार के लिए ही है। इसको कैटेगराइज किया गया है। इसके लगभग 3 वर्ग हैं, सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम एवं मध्यम उद्यम। अब इसमें कानूनी लहजे से मैं रख के आपको परे रख रहा हूं, थोड़ा आपको एक सादी भाषा में बताना चाहूंगा कि एमएसएमई से एक फायदा और भी है। एमएसएमई में आप पंजीकृत हैं, आपने किसी कंपनी या संस्थान को भुगतान दिया है और आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, तो वह आपका भुगतान भी अधिक दिन तक रोक नहीं सकता। इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था बना रखी है। अब आपने कहा कि उद्यम कैसे स्थापित करेंगे। अब सपोज आप ऐसा समझिए इसको, हम किसी ग्रामीण परिवेश एरिया में रहते हैं, हमारे पास जमीन तो उपलब्ध है। अब हम अगर चाहें कोल्ड स्टोरेज लगाना है, कोल्ड स्टोरेज कृषि और खाद्य उद्योगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो इनको सुरक्षित रखने के काम आता है। अब कोल्ड स्टोरेज के लिए एमएसएमई ऋण मुहैया होता है, तो उद्यम की शुरुआत हो जाती है इससे। आप व्यवसाय, व्यापार, आप अपनी कौशल अनुसार अपने व्यवसाय का चुनाव कीजिए जी। और एमएसएमई आपके लिए उपलब्ध है। उस अनुरूप नियमों के तहत आपको सुविधा और ऋण प्रदान करने के लिए इतने सारे लाभ है और रोजगार के अवसर मौजूद है युवा उद्यमियों के लिए एमएसएमई में। कमल कुमार अंबवानी जी, आप आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में आए और एमएसएमई इस विषय पर हमें खास जानकारी उपलब्ध कराई, खास जानकारी हमारे साथ साझा की। इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी रजनी जी, आपको भी धन्यवाद। आपको धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपके जरिए से मैं आपके आकाशवाणी रायगढ़ के श्रोताओं से आज रूबरू हो रहा हूं। यह मेरा सौभाग्य भी है, ऐसा कहा जा सकता है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये तो था विशेष भेंटवार्ता का क्रम, जिसमें आज का विषय था युवा उद्यमी जाने एमएसएमई के बारे में। और अब इस विशेष कड़ी से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।